2022 में धामी सरकार के गठन के बाद से लाल बत्ती की आस लगाए बैठे नेता लगातार सरकार और संगठन के चक्कर काट रहे हैं। वहीं 10 नेताओं को दायित्व सौंपे भी गए हैं, लेकिन अभी तक दायित्व बंटवारे और मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हो रही हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि दायित्वधारी के विषय में अब ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, जल्द ही दायित्वों का बंटवारा होगा। देखिए, मुझे लगता है कि दायित्वधारियों का विषय तो बहुत जल्दी, अब क्योंकि कल हम निपटे हैं, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत जल्दी दायित्वधारी माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी घोषणा कर देंगे। जहाँ तक मंत्रिपरिषद का विषय है, मंत्रिपरिषद के विषय में मुझे लगता है कि एक बार अभी राष्ट्रीय नेतृत्व की सहमति आने की देरी है। जैसी आती है उसको हम करें। बात हो गई है, इसलिए तो कह रहा हूँ। बात भी तब आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सब्र रखिए। तो आपको बता दें कि दायित्व बंटवारे की सुगबुगाहट लगातार तेज हो गई है और साथ ही साथ मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं भी जोरों पर है। पहले ही 10 नेताओं को जिम्मेदारियां दी जा चुकी हैं। अब इंतजार है कि कब अगले नामों का जो सूची है वो जारी की जाएगी। हमारे ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, पहले हमने देखा 10 नेताओं के नाम जो है वो शामिल किए गए थे दर्जाधारी में, और अब उन्हें दर्जा भी प्राप्त हो चुका है। जो नई लिस्ट है उसको लेकर क्या जानकारी आपके पास है? बिल्कुल दिव्या, चूंकि होली के समय से ही इस पर चर्चाएं चल रही हैं और ये हो रहा है कि अब और तब जो है दायित्वों का आवंटन हो जाएगा। लेकिन बहुत सारी इस बीच गतिविधियां हुई जिसको लेकर जो है दायित्वों का आवंटन नहीं हो पाया है। हालांकि 10 नेताओं को दायित्व आवंटन हुआ है, उनको उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से उनके कार्यालय भी आवंटित हो चुके हैं। अब चूंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है दिव्या, और ऐसे में चूंकि उत्तराखंड की अगर हम बात करें दिव्या, उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है। उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में विधान परिषद होता है। ऐसे में जो पार्टी के वफादार नेता होते हैं, जो पार्टी का झंडा डंडा बुलंद करते हैं, उनको विधान परिषद में भेजने का प्रावधान रहता है। उनको वहां पर नामित किया जाता है और वो एमएलसी बनते हैं। एक तरह से विधायक के बराबर ही विधान परिषद के सदस्य का प्रोटोकॉल होता है। लेकिन चूंकि उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है, वैसे में दायित्व आवंटन यानी कि दायित्वधारी दर्जाधारी जो राज्य मंत्री का दर्जा उन्हें मिलता है, वही एक आस रहती है अपने जो तमाम पदाधिकारी हैं उनको मोबिलाइज करने का। और ऐसे में सरकार को पूरी चिंता है इस मसले को लेकर, चूंकि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। कुछ नामों में फेरबदल हुआ है दिव्या, परफॉर्मेंस के हिसाब से, और संभवतः चूंकि अभी हाल फिलहाल में सिलकियारा का मसला चल रहा था, टनल हादसे वाला, उसके बाद इन्वेस्टर समिट जो है उसका सफल आयोजन हुआ है। अब कोई इस प्रकार के बिजी शेड्यूल जो है मुख्यमंत्री का नहीं रहने वाला है। हालांकि इस बीच जब मुख्यमंत्री दिल्ली गए थे तो हाईकमान से निश्चित तौर पर, चाहे वो दायित्वधारियों के मसले की बात हो या फिर रिक्त चल रहे मंत्रिमंडल के मंत्रियों को पद देने की बात हो, इन तमाम मसलों को लेकर चिंतन मंथन हुआ है। हाईकमान को इस बार जो है सूचनाएं दे दी गई हैं। अब रही बात दायित्वधारी की, तो निश्चित तौर पर एक बार फाइनल लिस्ट जो है फिर से तैयार होगी और उसके बाद इन नामों को जो है प्रदेश का संगठन हाईकमान को भेजेगा और हाईकमान से जब उसकी अनुमति मिल जाएगी तो मुख्यमंत्री इसके नामों का ऐलान कर देंगे। लगभग 70 के करीब जो है इन दायित्वधारी अभी और नामित किए जाने हैं, जिसको लेकर तमाम जो पदाधिकारी हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो बड़े व्याकुल दृष्टि से इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें भी 4 साल तक ऐसे पदों पर रहने का मौका मिले, क्योंकि पार्टी का झंडा डंडा चुनाव में बुलंद करते हैं, तो ऐसे में उनको भी थोड़ी सी आस रहती है कि पार्टी उनके लिए भी कुछ करेगी। तो निश्चित मानिए कि नए साल से पहले दायित्वधारियों के जो आवंटन है ये हो जाएगा। हालांकि अभी जब इन्वेस्टर्स मीट हो रहा था उस दौरान भी ये चर्चाएं थी कि इन्वेस्टर मीट से पहले हो जाएगा। जब दिवाली थी तो ये था कि दिवाली के बाद नामों का ऐलान हो जाएगा। लेकिन अब कयासबाजी चल रही है। जब मुख्यमंत्री दिल्ली गए थे उस समय भी चर्चाओं का बाजार बीजेपी मुख्यालय में बहुत गर्म था, चाहे वो दायित्वधारियों का मसला हो या फिर मंत्री पदों को भरे जाने का मसला हो। अब मोटा मोटा अगर मान लें तो नए साल से पहले जो है मुख्यमंत्री पार्टी के पदाधिकारियों को, नेताओं को एक बड़ा तोहफा दे सकते हैं। ऐसे 70 के करीब नेता हैं जिनको दायित्वधारी का दर्जा दिया जाना है, तो नए साल का इंतजार करना होगा। उससे पहले लगभग ये ऐलान जो है मुख्यमंत्री कर देंगे।
और रही बात रिक्त चल रहे, पहले तो ये पद 3 रिक्त चल रहे थे मंत्री परिषद में, और अब चूंकि दिवंगत चंदन नाम दास का निधन होने के बाद 4 पद ऐसे हो गए जो रिक्त चल रहे हैं। इनको भी भरे जाने को लेकर संभवतः मुख्यमंत्री की हाईकमान से बात होगी। और ये भी कहा जा रहा है, जो विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं, कि मंत्री पद भरे जाने को लेकर भी सरकार की तरफ से नए साल के पहले जो है निर्णय हो सकता है। बिल्कुल रोहित, और यहाँ पर जब दायित्व की बात करते हैं, जब भी ये चर्चाओं में आया, जब भी इस पर डिस्कशन हुआ, तो जो जानकार हैं, जो विपक्षी दल के नेता हैं, उनका ये कहना था कि प्रायोरिटाइज करना चाहिए उन विभागों को, उन समितियों को जहां पर सबसे ज्यादा जरूरत है पहले। तो क्या प्रायोरिटी के बेसिस पे यहाँ पर दर्जा प्राप्त मंत्रियों का नामों का ऐलान किया जाएगा, और किस बेसिस पे इस बार नए नाम निकाले जाएंगे? क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था संस्कृति विभाग में मधु भट्ट को जिम्मेदारी मिली थी, कहीं ना कहीं ये देखा गया था कि कहाँ पर कौन फिट बैठता है। तो ये जो आगे आने वाले नाम होंगे, उनका क्या एजेंडा होगा और किस तरीके से उनके नामों का ऐलान होगा? बिल्कुल दिव्या, पिछली बार जो दायित्वधारी थे उसमें प्रवक्ता पद के भी तमाम ऐसे लोग थे जिनको दायित्व मिला था। बहुत सारे ऐसे निगम हैं, बहुत सारे ऐसे परिषद हैं, प्राधिकरण हैं। कुछ प्राधिकरण तो ऐसे होते हैं जो जहां पर बहुत सारा जो है पावर जो है इन दायित्वधारियों को रहती है, वित्तीय पावर रहती है, तमाम अन्य पावर भी रहती है। लेकिन कुछ निगम हैं या फिर प्राधिकरण हैं जहां पर ये पद पे तो हो जाते हैं उपाध्यक्ष या फिर अन्य पदों पर, लेकिन इनके पास कोई विशेष शक्ति नहीं रहती, पावर नहीं रहती किसी बड़े निर्णय को लेने को लेकर। तो फिलहाल जो है जो पदाधिकारी है, इनकी पिछले विधानसभा चुनाव में क्या कुछ सक्रियता रही, पार्टी के लिए कितना कुछ काम किया, पार्टी के हित में कितना प्रचार किया, पार्टी का झंडा डंडा कितना बुलंद किया, इन तमाम चीज़ों का आकलन करने के बाद प्रायोरिटी के हिसाब से उसको ऐसे प्राधिकरणों में, निगमों में या फिर ऐसे तमाम अन्य क्षेत्रों में, अन्य विभागों में एडजस्ट किया जाएगा। और निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि अब की बार जो सूची आएगी उसमें जो 70 के 70 नामों पर लगभग जो ऐलान होना है, ये पूरा जो है मुख्यमंत्री की तरफ से हो जाएगा। अच्छा रोहित, यहाँ पर हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी में खास तौर पर, क्योंकि युवा मुख्यमंत्री है, तो यहाँ पर एक बैलेंस बनाने की कोशिश की जाती है युवाओं और एक्सपीरियंस नेताओं में। तो इस बार जो नामों का ऐलान होगा, क्या युवा और एक्सपीरियंस यहाँ पर नजर आएंगे या सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस नजर आएंगे? क्योंकि कई ऐसे नेता हैं जो कई सालों से, लंबे वक्त से यहाँ पर पार्टी का झंडा डंडा बुलंद कर रहे हैं, प्रवक्ताओं के तौर पर या अन्य जिम्मेदारियां वो संभाले हुए हैं। क्या उन्हें जिम्मेदारी मिलेगी या फिर नए चेहरों को जिम्मेदारियां दी जाएंगी? क्योंकि चुनाव है, युवा पर ज्यादा फोकस है इस बार। देखिए, अनुभव जो जिनके पास है उनको तो जिम्मेदारी मिलेगी ही मिलेगी। जैसे प्रदेश मीडिया सलाहकार समिति के अध्यक्ष पद पर किसी अनुभव वाले व्यक्ति को ही बैठाया जाएगा, वन विकास निगम में किसी के अध्यक्ष पद पर किसी अनुभव वाले व्यक्ति को ही बैठाया जाएगा, वन विभाग में जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं वहाँ पर भी अनुभव वाले व्यक्ति को ही बैठाया जाएगा। परस्पर जो है सामंजस्य बैठाकर, परस्पर तमाम चीज़ों का आकलन करने के बाद युवाओं को कहाँ पर फिट किया जा सकता है और अनुभव जिसको है, जिन नेताओं को, उनको कहाँ पर लाया जा सकता है, इन तमाम चीज़ों का आकलन करने के बाद ही ये फाइनल लिस्ट तैयार होगी। और निश्चित तौर पर सरकार का प्रयास और मुख्यमंत्री का प्रयास यही होगा कि किसी के चेहरे पर मायूसी ना हो नामों के ऐलानों के लेकर। अच्छा, मंत्रिमंडल की जहां तक हम बात करते हैं, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बहुत समय से चर्चा थी। जब 3 पद रिक्त थे तब भी, और जब अब 4 पद रिक्त थे तब भी ये चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन एक बात जो कही जाती है कि हो सकता है फेरबदल भी हो सकता है परफॉर्मेंस के बेस पे, और अभी चयन हो रहा है क्योंकि कोई मिला नहीं है। लेकिन हमने देखा इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में बहुत ऐसे दिग्गज नाम है जो मंत्रिमंडल में बहुत अच्छी तरह से जिम्मेदारी निभा सकते हैं। तो क्या वजह है कि इतना समय लग रहा है मंत्री पद भरने में? देखिए दिव्या, तमाम बहुत सारे ऐसे काम रहे, चाहे वो लैंड जिहाद का मसला हो, लव जिहाद का मसला हो, इन तमाम चीज़ों पर रोक लगाना, नकल विरोधी कानून लेकर आना, इसके बाद इन्वेस्टर समिट हो, बेरोजगारों पे जो लाठी चार्ज हुआ, इस चीज़ को बैलेंस करना, और तमाम यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने को लेकर कमेटी के समक्ष बैठकें करना। तो इन तमाम चीज़ों में कहीं ना कहीं सरकार मशगूल रही, और चूंकि चुनावी तैयारियां भी करनी है, तो ऐसे में सरकार का पूरा प्रयास है, चूंकि मंत्री पद अगर बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत सारा काम हल्का होगा। मुख्यमंत्री के पास भी बहुत सारे विभाग हैं,
वो चाहेंगे कि इन विभागों का जो बंटवारा है, जो 4 नए मंत्री बनेंगे, सबको अलग-अलग विभाग दे दिया जाए, ताकि जो है मुख्यमंत्री के ऊपर से भी थोड़ा भार कम होगा। वो अन्य मंत्रियों की ज़िम्मेदारी हो जाएगी संबंधित विभागों का फीडबैक लेना, वहाँ पर विकास कार्य और अन्य चीज़ों को लेकर। तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा जो है ऐलान, चाहे वो दायित्व बंटवारे को लेकर या फिर मंत्री पद भरे जाने को लेकर, यहाँ पर सरकार के द्वारा किया जा सकता है। लेकिन हाईकमान को बताने के बाद और हाईकमान के निर्देश के बाद ही ये सारी चीज़ें होंगी। बिल्कुल रोहित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।